भगवान श्री कृष्ण जी ने जहाँ जहाँ लीलाएं की उस पूरे क्षेत्र को ब्रिजमंडल कहा जाता है। ब्रिजमंडल में कुल 12 वन हैं, जिनमें से सबसे बड़ा वन है काम्य वन। इसी वन में श्री कृष्ण बलराम ग्वाल सखाओं के साथ गैया चराया करते थे। यहाँ श्री कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़े कई प्राचीन स्थान हैं। वर्तमान में इसे कामा के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में राजस्थान के भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है। आज के एपिसोड में आपको काम्य वन में स्थित श्री कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़े प्रमुख और अति प्राचीन स्थानों के दर्शन करा रहे हैं। अगर आप काम्य वन की यात्रा पर आ रहे हैं तो इन स्थानों के दर्शन जरूर कीजिएगा। तो आइए याद करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को और दर्शन करते हैं इन प्राचीन स्थानों के। चरण पहाड़ी वह स्थान है जहां श्री कृष्ण जी के द्वापर युग के चरण चिन्ह आज भी विद्यमान हैं। चरण पहाड़ी की लीला के अनुसार यहाँ श्री कृष्ण जी गाय चराते थे। एक दिन श्री कृष्ण जी ने इस पहाड़ी पर खड़े होकर बंसी की ऐसी धुन बजाई जिसे सुनकर समस्त पर्वत पिघलने लग गया और श्री कृष्ण जी जहाँ खड़े थे वहाँ उनके पैरों के निशान पहाड़ी पर अंकित हो गए। तब से इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह स्थान काम्य वन के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। काम्य वन की यात्रा के दौरान दर्शनार्थी चरण चिन्हों के दर्शन करने आते हैं। यह स्थान कामा शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बूढ़ा का गांव के पास स्थित है और पास में ही लुकलुक कुंड है, जहां श्री कृष्ण जी गाय चराने के दौरान ग्वाल वालों के साथ लुका छुपी का खेल खेलते थे। फिसलनी शिला, यह स्थान भी श्री कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ एक अति प्राचीन शिला है। मान्यताओं के अनुसार जब श्री कृष्ण जी ग्वाल वालों के साथ गाय चराते थे तब इस शिला पर सखाओं के साथ फिसलने का खेल खेलते थे, इसलिए इस शिला को फिसलनी शिला के रूप में जाना जाता है। यह स्थान भी कामा शहर से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूर दूर से दर्शनार्थी इस शिला के दर्शन करने आते हैं और इस पर फिसलते हैं। व्योमासुर दैत्य की गुफा, यह स्थान फिसलनी शिला के पास में ही पहाड़ी के दूसरी तरफ स्थित है। यहाँ व्योमासुर नामक दैत्य छुपकर रहता था, जो ब्रज की गाय और बछड़ों को चुराकर इसी स्थान पर उनका भक्षण किया करता था। जब श्री कृष्ण जी को उसका पता चला तब इसी पहाड़ी पर श्री कृष्ण जी ने उसका वध किया। व्योमासुर से वध के दौरान श्री कृष्ण जी का मोतियों का हार टूट गया था, जिसके निशान आज भी यहाँ सुरक्षित हैं। इसके अलावा पहाड़ी की चोटी पर श्री कृष्ण जी के हाथ का पंजा छपा हुआ है। विमल कुंड, आपने अवश्य ही सुना होगा कि श्री कृष्ण जी ने एक साथ 16,100 विवाह किए थे। यह कुंड श्री कृष्ण जी की उसी लीला से संबंध रखता है। गर्ग संहिता में भी इस कुंड का उल्लेख किया गया है। गर्ग संहिता के अनुसार यह वही स्थान है जहां श्री कृष्ण जी ने ब्रज की 16,100 ब्रज कन्याओं के साथ विवाह किए थे। इस कुंड को तीर्थराज विमल कुंड के नाम से जाना जाता है। इसे तीर्थराज की उपाधि स्वयं श्री कृष्ण जी ने ही दी थी, क्योंकि इस कुंड का निर्माण कृष्ण जी ने अपने माता पिता को तीर्थ स्नान कराने के लिए करवाया और समस्त तीर्थों का आह्वान किया था। कहते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से समस्त तीर्थ स्नान का फल मिलता है। विमल कुंड से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार व्योमासुर नामक दैत्य ने ब्रज कन्याओं का अपहरण कर लिया था, जिन्हें श्री कृष्ण जी ने मुक्त कराया था। बाद में जब उन कन्याओं को किसी ने नहीं अपनाया तब श्री कृष्ण जी ने इसी कुंड पर उनसे विवाह किया था। यह एक विशाल हवन कुंड था, जिसके फेरे लेकर एक साथ विवाह संपन्न हुआ। दूसरी कथा के अनुसार गर्ग संहिता में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। गर्ग संहिता के अनुसार वे सभी कन्याएं सिंधु देश की चंपक नगरी के राजा बिमल की पुत्रियां थीं, जो श्री कृष्ण जी की भक्ति किया करती थीं और श्री कृष्ण जी को अपने पति रूप में पाने की चाहत रखती थीं। यह कुंड काम्य वन के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। 84 खंबा, यह स्थान कामा शहर में मौजूद एक अति प्राचीन इमारत है, जिसके खंभों और दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की कलाकृतियों के अलावा कई विचित्र प्रकार की कलाकृतियां भी बनी हैं। इस इमारत से कई धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताएं जुड़ी हैं। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण जी गोकुल छोड़कर नंदगांव आए
तब इस भवन को स्वयं श्री विश्वकर्मा जी ने बनाया था। दूसरी मान्यता के अनुसार यहाँ पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास गुजारा था। तब इस भवन का निर्माण श्री विश्वकर्मा जी के द्वारा ही किया गया था। इस इमारत में सभी खंभे व दीवारों पर लगे पत्थर सभी उल्टे सीधे लगे हैं। खम्भों पर बनी अजीब आकृतियों को देखकर लोगों का कहना है कि इस भवन को जिन्नों ने बनवाया था। इतिहास की माने तो सूरसेन वंश की रानी वच्छिका ने यहाँ विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे मस्जिद के रूप में बदलने की कोशिश की। यह स्थान भी काम्यवन के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। भोजन थाली। यह स्थान काम्यवन के सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है, क्योंकि यही वो स्थान बताया जाता है जहां श्री कृष्ण बलराम गाय चराने के दौरान दोपहर का भोजन किया करते थे। यहाँ कृष्ण बलराम के प्राचीन दही व माखन कटोरे आज भी विद्यमान हैं। कुंड के किनारे एक शिलाखंड पर श्री कृष्ण बलराम के थाली के निशान मौजूद बताए जाते हैं। हर साल यहाँ मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसे देखने देश विदेश से कृष्ण भक्त आते हैं और कृष्ण बलराम के दही व माखन कटोरों के दर्शन करते हैं। इस मेले को भोजन थाली मेला कहा जाता है। इसके अलावा काम्यवन के और भी प्राचीन स्थान हैं, जिन्हें हम अगले एपिसोड में दिखाने वाले हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों व परिवार के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम आपको संपूर्ण